नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे सोनीपत से खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं ने कहा है कि सरकार जानबूझकर कोरोना का भ्रम फैला रही है, वो हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहती है। किसान नेताओं ने कहा कि कोई भी किसान कोरोना टेस्ट नहीं करवाएगा और न ही वो कोई टेस्ट होने देंगे। वहीं कहा कि अगर किसी किसान को वैक्सीन लगवानी है तो वो लगवा सकता है। लोग जो गांव में जा रहे हैं लगवा रहे हुए हैं उन्होंने पार्टनर की गल कीती आ कि जेडे पार्टनर दे के बैठे गलत रिपोर्ट दे देंगे जी भाई। जो बीमार होगा अस्पताल में जाएगा। यहाँ क्या करेगा लोग, जो बीमार होगा वो अस्पताल में जाता है कि जेकर सरकार इत्थे कोरोना टेस्ट करने की कोशिश करेगी तो किसान पूरे उसमें कोरोना पहले कोरोना टेस्ट होगा। कोई बीमार है भाई, बीमार को होगा तो करवा लगा। और वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों की कोरोना जांच और वैक्सीनेशन के लिए जहां सरकार ने संबंधित प्रशासन को आदेश दिए हैं, वहीं आंदोलनरत किसानों ने भी इन्हीं आदेशों पर अपना दो टूक जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वो किसी भी सूरत में न तो कोरोना की जांच करवाएंगे और न ही वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन उग्राह के नेता ने कहा है कि कोरोना एक आम बीमारी है। उन्होंने कहा कि किसान जब भी बीमार हुआ है तो वो बूटी लेने से ही ठीक हो जाता है, लेकिन सरकार किसानों की चिंता न करे, क्योंकि किसानों की देखभाल के लिए पंजाब और हरियाणा के डॉक्टर मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से किसानों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। सरकार को यदि चिंता करनी है तो सरकार कृषि संबंधित काले कानून रद्द करे, तभी माना जाएगा कि सरकार किसानों की सच्ची हितैषी। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥੋਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੰਘ ਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि पानीपत से फरीदाबाद जा रहे टैंकर को लूट लिया गया। विज ने कहा कि टैंकर को लूटकर उसमें से गैस निकाली गई। अनिल विज ने इसके साथ ही कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी भी दी है। में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशेंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। हमारे हरियाणा में जो रेमडेसिविर की दवाई सप्लाई करने के 2 डिपो हैं, दोनों पर मैंने ड्रग डिपार्टमेंट के आदमी बिठा दिए कि एक एक वायल वहाँ से रिकॉर्डेड जाएगी, किस केमिस्ट को जाएगी, और सभी कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिए कि बिना आधार कार्ड के किसी को रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी, ताकि सारे पर नियंत्रित किया जा सके। जहाँ तक कालाबाजारी है, मेरा ड्रग डिपार्टमेंट सब जगह छापे मार रहा है और 4 लोगों को पकड़ के हम अंदर कर चुके हैं, उनकी दुकान बंद करा चुके हैं।
और वहीं चरखी दादरी में अनजान शख्स ने रोडवेज डिपो पर महाप्रबंधक को धमकी भरा खत भेजा है। खत के जरिए रोडवेज महाप्रबंधक से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। इस मामले में जीएम दादरी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है और साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। खत में बिश्नोई गैंग लिखा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है, सुरक्षा भी दी हुई है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। और वहीं गुरुग्राम में जिला उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जिला उपायुक्त ने साफ कर दिया है, गुरुग्राम में भले ही कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन यहां स्थिति कंट्रोल में है और यही कारण है कि व्यावसायिक गतिविधि पूर्ण रूप से चलती रहेंगी और जल्द ही बढ़ते हुए मामलों पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त पर हैं। लेकिन लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया है और उनका कहना है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प रहेगा, तो इस पर राज्य सरकारें कहीं ना कहीं गंभीर भी नजर आ रही हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बचती भी रहे और इसी तरह की कोशिश हो रही है तमाम तरीके की। अब गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन को लेकर साफ तौर पर जिला उपायुक्त ने ये कह दिया है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि तमाम जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब आप बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें और 2 गज की दूरी का पालन करें। लेकिन लगातार जिस तरह से मामले बढ़े हैं, 15,000 के आंकड़े को गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मामलों ने छू लिया है। लेकिन इसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से इस अदृश्य दुश्मन पर नकेल कसी जाए। यही नहीं, गुरुग्राम के सदर बाजार पर भी इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला उपायुक्त यश गर्ग ने यह साफ कर दिया है कि गुरुग्राम में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस बीच लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं बनती है, यानी कि गुरुग्राम में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जो गतिविधियां चल रही हैं वो पूर्ण रूप से चलती रहेंगी। वहीं इन सभी जगहों पर लोगों को कोरोना की जो हिदायतें दी गई हैं उनकी पालना करनी होगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं इस पूरे परिस्थिति पर नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं तो उस बीच जिला उपायुक्त यश गर्ग का ये भी कहना है कि गुरुग्राम में स्थिति कंट्रोल में है। और वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 1339 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई। फरीदाबाद में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1339 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अगर सही होने वाले मरीजों की बात करें तो वो भी 721 हैं, जो ठीक होने के बाद में उन्हें घर भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात फरीदाबाद के लिए ये है कि यहाँ मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फरीदाबाद में कोरोना की जो बीमारी है वो किस तरह से भयानक रूप लेती जा रही है और इससे बचाव के लिए तमाम प्रशासनिक स्तर पर और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिशें की जा रही है। और इसी के चलते डीएम गरिमा मित्तल की तरफ से 3 अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इस बात को लेकर जांच करेगी कि कोरोना पॉजिटिव के मामलों में किस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और किसको नहीं कराना है। इसके साथ साथ में निजी और सरकारी हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था भी ये कमेटी देखेगी।
की। और इसमें बात करें तो SMO गजराज के साथ साथ में ACP सतपाल यादव और CTM मुकेश कुमार को रखा गया है, ताकि 72 घंटे में पूरे जिले के अस्पतालों की सिचुएशन को वो क्लियर कर सकें। इसके अलावा गरिमा मित्तल की तरफ से सेक्टर्स में तमाम RWA के पदाधिकारियों के साथ में वर्चुअल मीटिंग की है और मीटिंग के दौरान उनसे कहा गया है कि अपील करें वो लोगों से इस बात को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए और 2 मास्क पहनकर अगर ज़रूरी हो तभी घर से वो बाहर निकलें। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन फरीदाबाद में चिंताएं अभी इस बात को लेकर बढ़ रही हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। और वहीं भिवानी में कोरोना के बढ़ते केस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में 200 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, साथ ही 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भिवानी में भी आज रिकॉर्ड तोड़ एक दिन में ही 212 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें अगर जिला कारागार की बात करें तो वहां पर 64 मामले सामने आए। जिला कारागार में अभी तक 102 मामले कुल कोरोना संक्रमण के हो चुके हैं। अगर कुल एक्टिव केसेस की भिवानी में बात करें तो 1072 एक्टिव केस अभी तक भिवानी में मौजूद हैं। 55 लोग आज रिकवर जरूर हुए, लेकिन 6 की मौत ने सबको चौंका दिया। हालांकि कल जिस तरह से 7 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई, आज 6 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच लगातार विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं अधिक से अधिक लोगों की जो है सैंपलिंग की जाए। सैंपलिंग की तादाद बढ़ाई जा रही है निश्चित तौर पर, और इसके साथ साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई गई है। राज्य परिवहन के द्वारा भी बसों में भीड़ एकत्रित न हो, इसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। चंडीगढ़ जाने वाली 9 बसों में से महज 3 बसें अब चंडीगढ़ जाएंगी। और इसके अलावा चाहे राजस्थान की बात करें, आगरा की बात करें या फिर दूसरे तमाम लॉन्ग रूट की बात करें, वहाँ की बसों को पूरी तरह से बंद किया गया है। दिल्ली जाने वाली तमाम बसों का रूट अब बंद कर दिया गया है। वहाँ ये बसें महज और महज अब बहादुरगढ़ तक जाएंगी। लेकिन बसों में जिस तरह से एहतियात बरतने की बात कही गई है, 50% सवारी बैठेंगी, बाकायदा मास्क इत्यादि का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे तमाम एहतियातन कदम भी अब उठाने होंगे महकमे के द्वारा। हालांकि जिस तरह से कदम उठाए गए उससे राजस्व की जरूर हानि हुई है। जो राजस्व 9 लाख रुपए प्रतिदिन वसूला जाता था वो अब 6 लाख तक पहुँच गया है। लेकिन जिस तरह से कोविड के खतरे लगातार मंडरा रहे हैं, ऐसे विभाग के द्वारा ये कदम उठाया गया है। बहरहाल पुलिस महकमे के द्वारा भी अब सख्ती की जा रही है। बिना मास्क के लोगों के चालान काटे जा रहे, जिन्हें पहले गांधीगिरी से समझाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा, वो विभाग, प्रशासन, पुलिस व सरकार के लिए चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। वहीं यमुनानगर में सबसे व्यस्ततम बाजार मीराबाई के अंदर ना तो दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही यहां पर पहुंचने वाले खरीदार। ऐसे में जब हमारी टीम ने बाजार का दौरा किया तो लोगों के अलग अलग तरह के बहाने सुनने को मिले, मगर कई लोग चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते। यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज भी 213 केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 1000 से ज़्यादा टोटल कोरोना केस है जो एक्टिव है। यदि आम लोगों के बिहेवियर की बात करते तो वहाँ कोई चेंज नहीं आया है। आज हमारी टीम यमुनानगर के मेन बाज़ार जो है सबसे ज़्यादा रश रहता है मीरा बाज़ार, यहाँ पहुँची। चाहे दुकानदार थे चाहे ग्राहक थे, सभी बिना मास्क के नज़र आए। ना तो यहाँ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा था, ना ही सोशल डिस्टेंस का, ना ही मास्क का। हालांकि हमने ग्राहकों से भी बात करी और दुकानदारों से भी, सभी ने हंस के टाल दिया। लेकिन इस कोरोना महामारी से यदि लड़ना है तो अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन ने तो सख्ती की है, रात का कर्फ्यू लगाया है, लेकिन जब तक हम कोरोना बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे तब तक तो ये जो महामारी से हम निजात नहीं पा सकते। जिला प्रशासन भी सभी से यही रिक्वेस्ट करता है कि वो बार बार सैनिटाइज अपने हाथों को करें, सोशल डिस्टेंस अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं सिरसा में कोरोना के 140 नए मामले सामने आने के बाद जिले में 1349 केस एक्टिव हो गए। सिरसा में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी 140 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज पिछले 24 घंटों में किसी तरह से मौत का मामला सामने नहीं आया है। फिर भी सिरसा के अंदर अब तक 131 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। जहां तक एक्टिव संख्या की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या 1349 तक पहुंच चुकी है,
जिनमें से 117 मरीज दाखिल है। ये मरीज सरकारी अस्पताल के साथ साथ कुछ निजी अस्पताल में भी दाखिल है, जिनमें से 3 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन लगातार मामले बढ़ना कहीं न कहीं बेहद चिंता का विषय है। अब तक कुल कोरोना की बात करें तो सिरसा जिला के अंदर 10,649 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि ठीक होने वालों को आज 99 ऐसे मरीज है जिन्हें घर भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अब और अधिक सावधान बरतना होगा। और साथ साथ में जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन ड्राइव चल रही है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेना होगा। सिरसा से जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं चरखी दादरी में अनजान शख्स ने रोडवेज डिपो पर महाप्रबंधक को धमकी भरा खत भेजा है। खत के जरिए रोडवेज महाप्रबंधक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस मामले में जीएम दादरी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है और साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। खत में बिश्नोई गैंग लिखा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, सुरक्षा भी दी हुई है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। देखिए, हमारे जो जीएम रोडवेज हैं दादरी के, उनको इनके ऑफिस में 15/4 को कोई चिट्ठी प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने बताया छुट्टी उसके बाद शनिवार इतवार होने की वजह से ये इन्होंने हमारे को नहीं दी। तो इन्होंने हमारे को ये चिट्ठी कल दी है, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आप 50 लाख रुपए हमारे को दे दीजिए, नहीं तो आपको और आपके परिवार को हम भून देंगे। तो जिसपे प्रधान बिश्नोई जैन करके ऐसे लिखा हुआ है। तो हो सकता है किसी की इनकी ही किसी उसकी शरारत हो कुछ, तो तफ्तीश इसमें हम कर रहे हैं और जो भी होगा आगे इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तब तक मैंने भी दिया है उसकी सुरक्षा है। तो कल जब मैं ऑफिस में आया तो हमारे डायरी के ऊपर जो संजय कुमार का एक गलत काम करता है, उसने मुझे एक लेटर दिया। लेटर के अंदर 50 लाख रुपए मुझसे डिमांड की थी मकरोली टोल प्लाजा के ऊपर कि आप 25 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे शमशान घाट जो मकरोली कला गांव के अंदर जो उन्होंने बताया, वहाँ पर आप हमारे को 50 लाख रुपए की राशि दें, नहीं तो हम आपको और आपकी फैमिली को जो है ना वो जान से मार देंगे। जी मेरी कोई रंजिश नहीं है, इससे पहले ऐसा कोई मैटर ना कभी है, ना मेरी कोई रंजिश है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।